हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम जीके के टॉप 45 क्वेश्चन। चलिए देखेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा की राजभाषा हो जाएगी बिल्कुल बंगाली। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मेरे भाई क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। संपूर्ण विश्व के संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? संपूर्ण विश्व के संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ईमेल। सभी को पता है, आजकल सभी फोन चलाते हैं। ईमेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान, यानी अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो बताएंगे बिल्कुल पटियाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पटियाली में, ठीक है। और पता होना चाहिए है कि पटियाली कहाँ पड़ता है। पटियाली पड़ता है कासगंज, जो भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। पटियाली कासगंज जिला है उत्तर प्रदेश का, उसका एक गांव है, ठीक है। देखो, खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए, कब की थी? बैसाखी वाले दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस शैली के प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहिनीअट्टम, ठीक है। देखो, मैंने सभी क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, यानी छपेली लोक नृत्य किस राज्य का है? किस राज्य का हो जाएगा छपेली? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसको। पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? यानी पाब्लो पिकासो क्या थे? बिल्कुल स्पेनिश थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्पेनिश थे, ठीक है। और क्या थे वो? चित्रकार, ठीक है। ये भी हमको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? मोनालिसा है एक चित्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की कुल संख्या। देखो, एक तो होता है वेद, एक होता है वेदांग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। वेदांग कितने हो जाएंगे हमारे? 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वेद हो जाएंगे हमारे, वेद 4, ठीक है। कौन कौन से? कमेंट करें। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? बिल्कुल 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी। बिल्कुल श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी श्रवण बेलगोला पड़ता कहाँ है? तो यह बेंगलुरु से 158 किलोमीटर दूर है, यानी बेंगलुरु के आसपास है, ठीक है। चलिए, बेंगलुरु का एक जिला है हासन जिला, उसमें पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्टार मार्क करें, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है, असम राज्य में।
ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम राज्य। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो किस माह में मनाया जाता है? श्रावण मास में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में है? यानी कामाख्या का जो मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में हो जाएगा? बिल्कुल असम। ठीक है, तो देखो असम की जो राजधानी है दिसपुर, उसके पास पड़ता है गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी का पास है ये। ठीक है, हमको पता होना चाहिए। तो किस राज्य में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असम में। असम की राजधानी दिसपुर, उसके पास पड़ता है गुवाहाटी। ठीक है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहाई। ठीक है, आगे बढ़ें, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों के कटाई कराकर बनाया? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बताएंगे सभी, बिल्कुल राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? सभी को पता होना चाहिए, राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर ए, सवाई राजा जयसिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, सांची का महान स्तूप है, स्तूप, तो कहाँ है सांची का स्तूप? बिल्कुल मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ें, देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? यानी हिंदुस्तान का तोता किसके लिए कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि हिंदुस्तान का तोता किसके लिए कहा जाता है। सभी को पता होना चाहिए, अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो किसके शासनकाल में थे? बिल्कुल जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो किस शैली से हो जाएगा? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, यानी जो चार घूमर, कथकली, गरबा और डांडिया, तो इनमें से भारतीय लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, ये देख लेना क्वेश्चन में कि क्या पूछा जा रहा है कि नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कथकली नहीं है। ठीक है, गरबा है, डांडिया है, घूमर है, कथकली नहीं है। चलिए, मेघालय का लोक नृत्य है, मेघालय का लोक नृत्य है, तो कौन सा हो जाएगा? मेघालय का लोक नृत्य है बिल्कुल लाहो या लोहो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो कौन से हो जाएंगे? बिल्कुल टी एन
कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, TN कृष्णन। ठीक है, आगे बढ़ें, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई, यानी किस रूप में, चित्रकार थी या फिर संगीतकार थी, मूर्तिकार थी, क्या थी? बिल्कुल चित्रकार थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? बिल्कुल अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पटना में। ठीक है, और कब हुआ था? 26 दिसंबर 1966 को। ठीक है, ये भी हमको पता होना चाहिए। और उन्होंने बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है एलिफेंटा पास? बिल्कुल श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। ठीक है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो कौन सी भाषा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्षद्वीप की भाषा कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल मलयालम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और लक्षद्वीप जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। ठीक है, राजधानी कवारती, कवारती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के डाकघर कौन सी सुविधा नहीं देते? जो भारतीय डाकघर हैं वो कौन सी सुविधा आपको नहीं देते? बिल्कुल डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, ये कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तानसेन, बैजू बावड़ा, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास। तो किसको माना जाता है? तानसेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, तानसेन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो किस प्रकार के मंदिर के लिए? बिल्कुल मणिपुरी। किसके लिए? मणिपुरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य यानी गुजरात का इनमें से लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, डांडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, डांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर घूमल लोक नृत्य संबंधित यानी किस राज्य से है? धूमल। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? बिल्कुल बहुत बच्चे इसको क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जो राइट ऑप्शन है वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के और भी हैं, एक तो है रऊफ, ठीक है, और है कूद कूद, ठीक है, और एक है डांडी नाच, डांडी नाच, एक है दमाली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है यानी कौन सा जोड़ा इनमें से सही नहीं है, ये आपको बताना है। नाहई बिस्मिल्ला खान, तबला सामता प्रसाद, मिन्ना मणि अय्यर, बांसुरी MS सुबलक्ष्मी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि MS सुबलक्ष्मी जो है वो एक कर्नाटक के गायिका हैं। ठीक है, बांसुरी नहीं बजाते। ठीक है, चलिए, तो क्लास कैसी रही? सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।